प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं मोहनलाल जांगेड़ फिर से एक नए वीडियो के साथ YouTube की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछला गत जो वीडियो है उसमें हमने दर्पण समीकरण के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आज का जो अपना जो नया टॉपिक आता है ये आता है रेखीय आवर्धन। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि रेखीय आवर्धन क्या है, किसे कहेंगे रेखीय आवर्धन। तो देखिए, रेखीय आवर्धन को समझने के लिए हम एक चम्मच के ऊपर विचार करते हैं। मान लिया ये हमारे पास कोई चम्मच है, इसका जो ये अंदर धंसा हुआ भाग है ये भाग काम करता है अवतल दर्पण की भांति। जब हम इस भाग में अंदर धंसे हुए भाग में जब हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक बिंब से हटके प्राप्त होता है, अर्थात हमारा प्रतिबिंब पतला किंतु लंबा दिखाई देता है। जबकि अगर हम उभरे हुए भाग में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है ये मोटा किंतु छोटा दिखाई देता है। तो देखिए, बिंब और प्रतिबिंब की जो तुलना करना है उसे ही कहा जाता है रेखीय आवर्धन। तो प्रश्न ये उठता है कि बिंब और प्रतिबिंब में अंतर किस प्रकार से किया जाए। तो इसका अंतर करने के लिए हम इन दोनों राशियों का अनुपात कर देते हैं। तो देखिए, परिभाषा आती है रेखीय आवर्धन की। तो रेखीय आवर्धन कहेंगे किसी दर्पण के द्वारा, चाहे वो दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार व बिंब के आकार का अनुपात क्या कहलाएगा, रेखीय आवर्धन। और रेखीय आवर्धन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, स्मॉल m इक्वल टू प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार। देखिए, यहां प्रतिबिंब का आकार जो है इसका तात्पर्य है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसकी ऊंचाई, और यहाँ पे जो बिंब का आकार है इसका तात्पर्य होगा बिंब की ऊंचाई से। तो देखिए, अब यहाँ पर रेखीय आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम ये मान के चलते हैं, मान लिया ये हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, ये है अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। अब देखिए, अवतल दर्पण के सामने यहां कोई वस्तु स्थित है AB। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि किसी दर्पण के द्वारा बिंब का प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है। ये जो बिंदु है ये इसका कहलाएगा फोकस बिंदु। दूसरा जो है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र में से गुजरती है तो वह अपना पथ पुनः अनुरेखित कर लेती है। जैसे वक्रता केंद्र में से गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात यह वापस उसी पथ पर लौट आती है। अब देखिए, इसका जो तीसरा नियम है वो ये है कि दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वह उसी कोण से परावर्तित हो जाती है। अब देखिए, ये तीनों किरणें जिस बिंदु के ऊपर मिलेंगी उसी बिंदु के ऊपर क्या प्राप्त होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो वस्तु है AB इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा A डैश B डैश के ऊपर। तो देखिए, यहाँ पे परिभाषा से स्मॉल m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार। तो देखो, प्रतिबिंब का जो आकार है वो A डैश से B डैश तक होगा, इसकी जो ऊंचाई है उसकी माप A डैश से B डैश तक होगी हमारे पास, और यहाँ पर जो बिंब का आकार है इसकी माप होगी बिंदु A से B के बीच। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, स्मॉल m इक्वल टू A डैश B डैश अपोन में AB। अब देखिएगा, A डैश B डैश अपोन में AB, इनकी जो माप है ये हमें ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करके चलते हैं,
हम मान लेते हैं, मान लिया प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो h डैश है और जो बिंब की जो ऊंचाई है वो h है। ये हमने जो मान है यहां पर इसका मान प्राप्त करने के लिए हमने ये मान माने हैं। तो देखिए यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार h डैश व बिंब का आकार h हो तो यहां पर हम चिन्ह परिपाटी नियम प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए चिन्ह परिपाटी में हमने जो तीसरा नियम है उसमें अध्ययन किया है कि मुख अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरी, ऊपरी मुखी दूरी धनात्मक होती है और अधोमुखी दूरी ऋणात्मक होती है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं m इक्वल टू, देखिए a डैश b डैश अपॉन में ab, a डैश b डैश अपॉन में ab, लेकिन a डैश b डैश की जो माप है वो हमने मान रखी है h डैश। तो यहां पर आएगा चिन्ह परिपाटी प्रयुक्त करने पर माइनस h डैश अपॉन में h, इसे समीकरण 1 प्रदान करते हैं। अब देखिए हमारे पास तो इसका जो मान है a डैश b डैश अपॉन में ab, इसका मान ये माना हुआ मान है। तो इसका मान v और u के पदों में प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो त्रिभुज लेते हैं। एक तो लेते हैं त्रिभुज a डैश b डैश p, त्रिभुज a डैश b डैश p, और दूसरा जो त्रिभुज लेते हैं ये लेते हैं abp। अब देखिए गत टॉपिक में हमने यह अध्ययन किया है कि त्रिभुज a डैश b डैश p जो है ये समरूप होता है abp के, क्योंकि ये जो कोण है ये इसके बराबर है और ये जो कोण है ये इसके बराबर है क्योंकि 90 डिग्री है। तो देखिए मैं इसको सीधे इस प्रकार से लिख सकता हूं त्रिभुज a डैश b डैश p समरूप त्रिभुज abp। तो देखिए हम ये जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं a डैश b डैश अपॉन में ab, a डैश b डैश अपॉन में ab इक्वल टू a डैश p अपॉन में ab, a डैश p अपॉन में ab। अब देखिए a डैश p और ab, a डैश p और AP समस्त दूरियां जो होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कहलाती है बिंब दूरी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल u से, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये कहलाती है प्रतिबिंब दूरी और इसको रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो देखिए चिन्ह परिपाटी से समस्त दूरियां जब यहां से मापी जाती हैं तो बिंब और प्रतिबिंब की दूरी को मापने के लिए हमें बाईं ओर चलना होगा, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा की विपरीत दिशा में चलना होगा। तो इसमें दोनों दूरियां ही ऋणात्मक प्राप्त होंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस v अपॉन माइनस u, इससे ये कैंसिल, मान रखते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से m इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन में ab का जो मान है वो v और u के पदों में प्राप्त हो गया, v अपॉन u इक्वल टू माइनस h डैश अपॉन में h। लेकिन परिभाषा क्या है, परिभाषा के अनुसार प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार व बिंब के आकार का अनुपात ही क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई इज इक्वल टू, इसको पक्षांतरित करते हैं तो ये प्राप्त होगा माइनस v अपॉन में u। तो देखिए ये जो समीकरण 2 प्राप्त हुआ है यह समीकरण 2 दर्पण के रेखीय आवर्धन का समीकरण है। समीकरण 2 दर्पण के रेखीय आवर्धन का समीकरण है। और इस समीकरण में जो ये ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हुआ है, ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह यहां पर ये प्रदर्शित करता है
कि यहाँ पे जो ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है ये बिंब का उल्टा प्रतिबिंब है, इन्वर्ट है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है ये वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो देखिए अब इसी टॉपिक के दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है रेखीय आवर्धन यूएफ के पदों में। देखिए ये जो रेखीय आवर्धन का मान प्राप्त हुआ है ये तो प्राप्त हुआ है v और u के पदों में। अब हम यहां पर रेखीय आवर्धन का मान प्राप्त करते हैं u और f के पदों में। तो देखिए u और f के पदों में किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए हम दर्पण समीकरण का उपयोग करते हैं। दर्पण समीकरण से, दर्पण समीकरण होता है 1/f = 1/u प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। तो देखिए यहां पर हमें जो मान प्राप्त करना है ये u और f के पदों में प्राप्त करना है। और हम ये जानते हैं कि दर्पण चाहे कैसा भी हो, प्रत्येक दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी f, ये नियत होती है, कांस्टेंट होती है। तो u और f के पदों में प्राप्त करने के लिए हम इस समीकरण को दोनों ओर u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों ओर u से गुणा करने पर, कीजिए u से गुणा, तो यहां पे आएगा u/f = u/v प्लस u से u कैंसिल, यहां पे बचेगा 1। अब देखिए यहां से हम रेखीय आवर्धन का मान प्राप्त करना चाहेंगे तो इसको यहां पे पक्षांतरित करते हैं, तो ये होगा -u/v। एक इसको पक्षांतरित करते हैं तो ये होगा माइनस का u/f। अब इस पूरी राशि को हम यहां से सरल करते हैं लघुत्तम लेकर के, तो यहां पे मान प्राप्त होगा f - u/f। ये जो मान प्राप्त हुआ है ये हुआ है -u/v का मान। तो देखिए हमें जो मान प्राप्त करना है ये है माइनस का v/u। तो हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, या -v/u = f/f-u। चूंकि m होता है -v/u, इसीलिए m f/f-u। तो देखिए ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है यह है समीकरण 3, दर्पण के रेखीय आवर्धन का समीकरण है, जो किसके पदों में प्राप्त हुआ है, u और f के पदों में। अब इसी प्रकार से हमें प्राप्त करना है vf के पदों में। अब देखिए इसका सेकंड जो पार्ट आता है रेखीय आवर्धन का मान vf के पदों में, तो हम फिर से वही दर्पण समीकरण का उपयोग करते हैं। दर्पण समीकरण से,
तो देखिए दर्पण समीकरण जो होता है 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए हमने ये पहले ही यहाँ पे अध्ययन किया है कि फोकस दूरी जो होती है वो किसी दर्पण की नियत होती है, अर्थात हम फोकस दूरी को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब u के मान में चेंज किया जाता है तो v का मान स्वतः ही बदल जाता है। तो देखिए यहां पर हम इस समीकरण को दोनों ओर v से गुणा करते हैं, दोनों ओर v से गुणा करने पर, तो v से गुणा करने पर v अपोन में f इजकल टू v अपोन में v 1 प्लस v अपोन में u। तो हम यहां से इसको पक्षांतरित करते हैं, माइनस v अपोन में u इज इक्वल टू 1 माइनस v अपोन में f। इसको सरल करते हैं लघुत्तम लेके f माइनस v अपोन में f। परंतु हम ये जानते हैं m इजकल टू होता है माइनस v अपोन में u, इसीलिए m इज इक्वल टू f माइनस v अपोन में f। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है यह समीकरण दर्पण के रेखीय आवर्धन का समीकरण है v और f के पदों में। तो देखिए इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई बिंब 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से क्रमशः यहाँ पे दो स्थितियां दी गई है। पहली स्थिति में तो 5 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है और दूसरी स्थिति में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें इन दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का पता लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो हमारे पास दिया गया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r इजकल टू 15 सेंटीमीटर, लेकिन चिन्ह परिपाटी से अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक होती है। तो देखिए यहां से जो फोकस दूरी प्राप्त होगी, फोकस दूरी होगी f इजकल टू r/2 मीन्स माइनस 15/2 सेंटीमीटर। अब देखिए पहली जो स्थिति है, इस स्थिति में हमें दिया गया है बिंब की दूरी दी गई है जो कि 5 सेंटीमीटर है। तो यहां लिखते हैं u इजकल टू 5 सेंटीमीटर, चूंकि बिंब दूरी सदैव ऋणात्मक होती है और प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिस राशि का मान हमें ज्ञात करना होता है या जो राशि अज्ञात होती है उस राशि को हम बगैर चिन्ह के लेते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे इस राशि का मान ज्ञात होता है वहीं पे हमारे साथ उसी के साथ हमें उस राशि का चिन्ह पता लग जाता है। तो देखिए यहां लिखते हैं दर्पण समीकरण से 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। तो देखिए 1/f का जो मान है ये है -15/2 इजकल टू 1/v, v का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u और u का जो मान है ये दिया गया है -5। तो देखिए यहां से मान प्राप्त करेंगे 1/v बराबर ये दो ऊपर आएगा -2/15 और जैसे इसको पक्षांतरित करते हैं तो ये हो जाएगा +1/5। इसको सोल्व करते हैं तो मान प्राप्त होगा
-2 प्लस 5 3 15, 3 एकम 3, तो यहाँ पे आएगा 1/15। तो यानी कि v का जो मान है वो प्राप्त हो गया 15 सेंटीमीटर। ये पहली स्थिति में मान प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब की जो दूरी है ये धनात्मक आई है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा ये आभासी और सीधा प्राप्त होगा। लेकिन हम इसके साथ यहाँ पर रेखीय आवर्धन भी ज्ञात करते हैं। रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m = -v/u। v का मान 15 सेंटीमीटर माइनस 15/u का मान -5 सेंटीमीटर। तो ये जो मान है m का मान प्राप्त हो गया 3। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि प्रतिबिंब जो है यहाँ पर ये बिंब से 3 गुना बड़ा प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब आभासी, सीधा व 3 गुना प्राप्त होता है। अब देखिए, अब दूसरी स्थिति देखते हैं हम। दूसरी स्थिति में जो बिंब की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो सेकंड पार्ट आता है इसका, u का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि बिंब दूरी सदैव ऋणात्मक होती है और मान हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब दूरी का। तो यहां लिखते हैं चूंकि दर्पण समीकरण से 1/f = 1/v + 1/u। तो देखिए 1/f, f का जो मान है -15/2 = v का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस u का जो मान है ये है -10, वही हमें v का मान यहां से ज्ञात करना है। तो ये जो मान है ये होगा -2/15, और जब इसको पक्षांतरित करते हैं तो ये हो जाएगा +1/10। अब देखिए यहाँ पर जो इनका एलसीएम जो लेते हैं 30 लेते हैं। 15 2 = 30, 2 2 = 4, -4 + 10 3 = 30, 3 1 = 3। तो यहाँ पे प्राप्त होगा -1/30। तो v का जो मान है ये प्राप्त हो गया -30 सेंटीमीटर। तो कहने का अर्थ ये है कि अब की बार जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा इस स्थिति में, ये प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर आगे की ओर प्राप्त होगा, जो कि कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। तो हम इसके साथ इसका रेखीय आवर्धन भी प्राप्त करते हैं। रेखीय आवर्धन, तो देखिए रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है m = -v/u। m = v का जो मान है -30 बटे u का जो मान है -10। u का जो मान है यहाँ पर -10 है, तो इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, m = आएगा -3। और हम ये जानते हैं कि जब रेखीय आवर्धन ऋणात्मक प्राप्त होता है तो इसका जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक और उल्टा होता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया अतः प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आवर्धित बढ़ता हुआ प्राप्त होता है, आवर्धित प्राप्त होता है। तो देखिए अपना न्यूमेरिकल पूरा हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए अगले जो न्यूमेरिकल हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए प्रिय विद्यार्थियों मेरे साथ, और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हर वीडियो के, आगामी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।